एपिसोड नंबर 2। शायरा बेटा एक कप चाय का शारक के लिए बना दो और बना कर इसके रूम में दे आना, ठीक है बेटा। सादिया मोहतरमा किचन में दाखिल होते हुए इसे नरम लहजे में मुखातब करती कहने लगी, जी अच्छा आंटी। शायरा कहते साथ चाय का पानी चूल्हे पर रख गई थी। सादिया मोहतरमा मुस्कुराकर बाहर चली गई थी। शारक फ्रेश होकर कमरे में दाखिल हुआ तो नजर हरीम पर गई। इसे देखते माथे पर बल नमूदार हुए थे। तुम मेरे रूम में क्या कर रही हो? शारक संजीदा लहजे में अपनी सद निगाहों से देखता पूछने लगा। वो मैं पूछने आई थी, आपको कुछ चाहिए तो नहीं? हरीम थोड़ा हिचकिचाते हुए इसे मुस्कुराकर पूछने लगी थी। कुछ चाहिए होगा तो माँ या मुलाजमा से बोल दूंगा, तुम जा सकती हो। शारक इससे नजर हटाता हुआ सख्त लहजे में कहने लगा था, जिस पर वल्लभ भीज कर वहां से चली गई थी। शायरा हाथ में डिश थामे शारक के कमरे की जानिब बढ़ रही थी। हरीम को इसके कमरे से निकलता देख वो अपनी जगह रुक गई थी। हरीम मुंह बनाकर शायरा को देखती अपने कमरे में घुस गई थी। शायरा खामोशी से इसके कमरे की जानिब बढ़ गई थी। आ जाओ। इससे पहले कि वो नॉक करती, शायरा की भारी आवाज कानों से टकराई। वो खामोशी से अंदर आई और टेबल पर ट्रे रखते जाने लगी। रुको। शायरा को बाहर की जानिब देख फौरन से कहने लगा। शायरा ने इसकी जानिब देखा। तुम्हारे मुंह में जुबान नहीं है क्या? शारक इसके सामने आकर खड़ा होता अपनी नजरें इस पर जमा गया। शायरा इसे देख रही थी। चच्ची तुम्हें कोई काम दिया करे तो इनकार नहीं कर सकती। शारक थोड़ा सा सर्द लहजा इख्तियार किए से कहने लगा, मैं आपकी तरह मुंह फट नहीं हूँ, बड़ों का एहतराम करना जानती हूँ। शायरा साफ लफ्जों में इसे देखते हुए जवाब देगी थी, जिनका एहतराम करना चाहिए वो मेरी माँ है, बस तुम्हारा बाकियों से कोई लेना देना नहीं है। शारक ने इसे संजीदा लहजे में बताना जरूरी समझा था। मेरी नजर में वो भी मेरी बड़ी हैं। शायरा कहते साथ कमरे से जाने लगी। शारक इसे जाता देखने लगा और नफी में सर हिला गया। शायरा कमरे में बाहर आई तो आइज इसे आता दिखाई दिया। हेलो शायरा। आइज बड़ी बेतकल्फी से मुस्कुराते इसे देखता कहने लगा। शायरा बगैर कोई जवाब दिए वहां से आगे बढ़ने लगी। जब आइज ने इसका रास्ता रोका, शायरा 2 कदम पीछे को हुई थी। क्या बदतमीजी है ये? शायरा गुस्से से इसे देखते हुए बोली थी, तुम मुझे नजरअंदाज क्यों करती हो? आइज इस पर अपनी नजरें जमाए अफसोसदी से पूछने लगा था, क्योंकि मैं आपको नहीं जानती हूँ। शायरा नजरों का ताकब दूसरी सिमत करते हुए फौरन से जवाब देने लगी थी, तो शाहरुख को जानती हो, जो सुबह शाम इसके कमरे के चक्कर काटती रहती हो? आइज ने अब की बार तंजिया लहजे में इसे कहा था। शायरा ने इसे देखा। मैं आपको बताना जरूरी नहीं समझती हर बात। शायरा इसे कहते साथ रुके बगैर आगे की जानिब बढ़ गई थी। आइज इसे जाता देखने लग गया था। जल्द ही तुम मेरे हाथ लग जाओगी मासूम चिड़िया। चेहरे पर कमीनगी मुस्कुराहट सजाए कहते साथ आगे की जानिब बढ़ गया था। कुनैन अपने कमरे में गहरी नींद सो रही थी। इसके वालिद एहतशाम इसके पास बैठे हुए थे। जैसे अपनी बेटी में जान बसती हो, वो इसके बेखबर होने पर हद से ज्यादा परेशान हो गए थे। मगर इस वक्त इसे सही सलामत अपनी नजरों के सामने देखकर एक सुकून सा मिला था। खाना लग गया है, आ जाएं आप। इरम कमरे में आते हुए इन्हें देख कर कहने लगी, जिस पर एहतशाम ने नजरें उठाकर इन्हें देखा। मैं कुनैन के साथ खाऊंगा, भी नमाज अदा करने के लिए मस्जिद जा रहा हूँ। एहतशाम कहते साथ वहां से उठकर बाहर की जानिब बढ़ गया था। इरम इन्हें जाता देखने लगी। कुनैन मेरी बच्ची उठ जाओ। इरम इसके पास आते प्यार से इसे उठाने की कोशिश करने लगी। वो थोड़ा सा कसमसाई मगर दोबारा सो गई। कुनैन उठ जाओ बच्चे, कुछ खा लो। वो नरम लहजे में इसे जगाने की कोशिश करने लगी। कुनैन नींद से बेदार होती इरम को देखने लगी। उठकर इनके कंधे पर सर रख गई। मुंह हाथ धो लो, फिर तुम्हारे अब्बा नमाज पढ़कर आएंगे तो इकट्ठे खाना खाते हैं। इरम मुस्कुराते इसे देखकर कहने लगी, जिस पर कुनैन मुस्कुराते इस बात में सर हिलाती। अपने बालों को ठीक किया, बाथरूम की जानिब बढ़ गई। इसे जाता देखने लगी। अल्लाह ताला मेरी बच्ची को अपने हिफ्ज़ मान में रखना। इरम दिल से दुआ करती वहां से उठकर चली गई थी। माहिर इस वक्त डेरे पर मौजूद था। हाथ में सिगरेट लिए वो टांग पर टांग चढ़ाए हुए लेटा था। इसकी आंखों के सामने वो मासूम चेहरा नहीं जा रहा था। अपनी इस हालत से खान बेहद उलझा हुआ था। अजीब सी कौफत महसूस हो रही थी। आज से पहले तो इसने कभी भी ऐसा किसी लड़की को देखकर महसूस ना किया था। न जाने इसमें ऐसी क्या खास बात थी जो खान को इसे भुलाया ही नहीं जा रहा था। साहब आपने बुलाया? खान का मुलाजिम सर झुकाए आते पूछने लगा। वो गहरा कश लेता धुआं हवा में छोड़ गया। इस लड़की को कहाँ से उठा कर लाए थे? खान संजीदा लहजे में से देखते सवाल करने लगा। इसके कॉलेज से। मुलाजिम ने फौरन से इसे जवाब दिया था। वो सर इस बात में हिला गया। कौन से गांव में रहती है? खान ने फौरन से इसे पूछा, जिस पर मुलाजिम ने सर उठाकर से देखा। शाह के गांव से। वो नजरें झुकाए फौरन से कहने लगा, जिस पर खान इस बात में सर हिला गया। जा सकते हो तुम।
उसे कहते साथ दोबारा सिगरेट पीने में मशगूल हो गया था। शायरा इस वक्त कमरे में मौजूद ईशा की नमाज अदा करने में मसरूफ थी। नमाज अदा करते इस्लाम फेरती दुआ के लिए हाथ उठा गई थी। आंखों से आंसू बहने लगे थे। इतनी जल्दी छोड़ गए अपनी शायरा को। अम्मा अब्बा, आप लोग मुझे ऐसे लोगों में छोड़ कर चले गए जिन्हें मैं जानती तक नहीं हूँ। इस हवेली में रहना मेरे लिए बहुत मुश्किल काम है। ऊपर से मजबूरी का रिश्ता निभाना और भी मुश्किल। मेरी वजह से इनकी जिंदगी भी अजाब हुई है। काश मैं भी अब दोनों के पास आ जाऊं। वो रोते हुए जाए नमाज को देखती बेबसी से दिल में खुद से बातें करने लगी। तभी किसी की मौजूदगी का एहसास हुआ। इसने सर उठाकर भीगी आंखों से देखा तो शारक इसके सामने खड़ा था। वो घुटनों के बल इसके सामने बैठता, नरमी से इसके आंसू पूंछ गया था। इसकी उंगलियों के नरम लम्स पर वो आंखें बंद कर गई थी। ये आंसू बहुत कीमती हैं। शारक इस पर गहरी नजरें मरकूज किए कहने लगा। शायरा ने आंखें खोल कर इसे देखा था। और जो तुम कर रही थी ना, मुझे वो भी मालूम है। शारक इसके पास बैठते थोड़ा सा सद लहजा इख्तियार किए कहने लगा। आप यहाँ कैसे? शायरा इसे देखते परेशानी से पूछने लगी थी। पैरों से। शारक ने इसके बेफजूल सवाल का वैसे ही जवाब दिया था। मेरा मतलब है किसी ने देख लिया तो? शायरा खौफजदा सी नजरें बाहर धुराती कहने लगी। शारक इसे देख रहा था, अब इसे क्या बताता। पानी पीने के लिए नीचे आया। इसे नमाज अदा करता देख नजर इस पर गई तो वहीं रुक गई। ऊपर से इसकी खूबसूरत आंखों में आंसुओं ने इसके पास आने पर मजबूर कर दिया। मैं डरता नहीं हूँ किसी से। शारक ने इसे देखते हुए साफ लफ्जों में जवाब दिया था। मगर मैं डरती हूँ। शायरा धीमे लहजे में नजर झुकाकर इसे कहने लगी। यही तो मसला है, तुम हद से ज्यादा डरती हो। शारक इसके करीब होता इसे नर्म लहजे में कहने लगा। इसका नर्म लहजा देख शायरा को वो ठीक नहीं लगा। तबीयत ठीक है आपकी? शायरा के मुंह से बेख्तियार निकला, जिस पर शारक ने इसे देखा। मुझे क्या होना चाहिए? शारक कंधे उचकाए पूछने लगा, जिस पर वो फौरन नफी में सर ला गई। चाहे नमाज लपेटने लगी थी। मैं आज यहीं सोना चाहता हूँ। शारक के कहे गए अल्फाज शायरा को आंखें बड़ी करने पर मजबूर कर गए। वो सांस लेना भूल गई थी। आप यहाँ नहीं सो सकते। वो रुक रुक कर हिचकिचाते हुए इसे देखती फौरन से मना करने लगी। क्यों? मेरी हवेली है। शारक इसे देखते पुरस्कून केस कहते हुए बेड की जानिब बढ़ गया था, जब शायरा ने इसका हाथ थाम कर इसे रोका। माना हवेली आपकी है, मगर आपने एक कमरा मुझे दिया हुआ है और मैं यहाँ आपको सोने का हक नहीं देती। शायरा हिम्मत जमा किए इसे देखे बगैर अपने अल्फाज मुकम्मल कर गई थी। जब शारक ने खींच कर इसे अपने करीब किया, अचानक आफात पर वो बुखलाई। शारक ने इसके चेहरे पर हाथ रखा। इसकी कुर्बत, गर्म सांसों की तपश खुद पर महसूस करती और नाजुक वजूद जी जान से कांपी। आंखें मीच दिल की धड़कनें बढ़ गई थी। मैं तुम पर इस बेड पर पूरा हक रखता हूँ। शारक रोमानवी लहजे में से कहते साथ इसके गाल पर लब रखता हुआ वहां से चला गया। इसका लम्स महसूस करते वो इस तरह साकत खड़ी रही। वो शख्स इसके सही मानों में जान निकाल जाता था। बेशरम। शायरा सुर्ख चेहरा लिए गाल पर हाथ रखती शर्मा कर बोली थी। वो 2 दिन से इसके कॉलेज के बाहर आकर खड़ा हो रहा था, मगर वो नहीं आ रही थी। वो खामोशी से वापस लौट जाता था। आज फिर भी इसके कॉलेज के बाहर मौजूद था। जब वो अपनी एक दोस्त के साथ बाहर आती दिखाई दी। सफेद रंग के यूनिफॉर्म में मलबूस, बालों को चोटी में कैद किए, 2 शरारती लट चेहरे पर डाले, सर पर दुपट्टा ओढ़े, बिल्कुल सादा मगर इस हुलिये में भी खान को हद से ज्यादा खूबसूरत लग रही थी। कुनैन की दोस्त आ चुकी थी। तभी कुनैन ने नजर सामने की जानिब उठाई तो खान पर नजर गई। खान इसकी आंखों में खौफ साफ महसूस कर सकता था। वो शर्मिंदा सा सर झुका गया था और इसकी जानिब बढ़ा। कुनैन का दिल किया वो कहीं भाग जाए। घबराओ नहीं। खान इसके पास आते संजीदगी से कहने लगा। कुनैन इसी घबराए हुए देख रही थी। मैं तुमसे माफी मांगने आया हूँ। खान यहाँ आते वक्त ऐसा कोई इरादा कर नहीं आया था, मगर इसे खौफजदा देख खान को वाकई शर्मिंदगी का एहसास हुआ था। कोई बात नहीं, मैंने आपको माफ किया। कुनैन धीमे लहजे में से देखे बगैर कहने लगी। खान ने सर उठाकर इसे देखा। बेहतर है आप यहाँ से चले जाएं, अब्बा आते होंगे, खामखा बात बढ़ जाएगी। कुनैन इसे देखते हुए परेशानी से कहती अपना चेहरा चादर से ढक गई थी। खान 2 पल इसे देखता इन्हीं कदमों से वापस चला गया था। इतने बुरे भी नहीं थे ये। खान के जाते ही कुनैन दिल में खुद से कहते साथ एहतशाम साहब का इंतजार करने लगी। तभी वो आते दिखाई दिए और वो दोनों घर की जानब चल दिए। रास्ते में कुनैन के कहने पर उन्होंने इसे मकई लेकर दी, जो वो खुशी से खाते हुए इनसे बातें किए चल रही थी। रात के खाने के वक्त सब लोग डाइनिंग टेबल पर मौजूद थे। शायरा और 2-3 मुलाजमा खाना लगा रही थी। तुम बैठ जाओ। शायरा इसे काम करता देख हुक्म देने वाले अंदाज में कहने लगा। शायरा ने इसे देखा। नहीं, आप लोग खाएं। शायरा मना करते हुए कहती खाना रखकर वहां से जाने लगी।
تمہیں میری بات سمجھ نہیں آئی؟ شارق اب کی بار سرد لہجے میں سجادہ دیکھتے ہوئے کہنے لگا۔ شاعرہ کو مجبوراً رکن پڑا اور وہ خاموشی سے کرسی پر بیٹھ گئی۔ ویسے شارق تم حد سے زیادہ ہی اس کی فکر کرتے ہو، بشرا محترمہ فوراً سے شارق کو مخاطب کرتے کہنے لگی اور ایک سرد نگاہ شاعرہ پر ڈالی۔ میری ذمہ داری ہے وہ، شارق انہیں دیکھتے ہوئے کرخت لہجے میں جواب دے گیا تھا۔ کل کو جب شادی کرو گے تو بیوی کو یہی کہو گے بشرا محترمہ کہاں باز آنے والی تھی۔ سعدیہ محترمہ نے ایک نظر شارق پر ڈالی جسے ان کی باتیں سن کر بس خوفت محسوس ہو رہی تھی۔ تب کی تب دیکھی جائے گی، شارق جواب دیتا کھانا کھانے میں مصروف ہو گیا تھا۔ ویسے بیٹا تمہیں شادی کر لینی چاہیے، 27 سال عمر ہو چکی ہے تمہاری، بشرا محترمہ اسے مشورہ دیتے ہوئے کہنے لگی۔ شاعرہ نے ایک نظر شارق پر ڈالی، اسی وجہ سے سب کے بیچ نہیں بیٹھتی تھی۔ آپ میری فکر چھوڑے چچی، آئس کی کریں، اس کی بھی 25 سال عمر ہو گئی ہے۔ شارق چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ سے انہیں دیکھ کر کہنے لگا۔ اب کی بار وہ خاموش ہو گئی تھی۔ ایسے شارق تمہیں اب شادی کر لینی چاہیے، کہو تو میں لڑکی دیکھتی ہوں، بہت اچھی لڑکی ڈھونڈوں گی تمہارے لیے، سعدیہ محترمہ نے پہلی بار گفتگو میں حصہ لیتے ہوئے کہا۔ شارق گہرا سانس بھر گیا، شاعرہ کی بھوک ہی ختم ہو گئی تھی۔ نہیں، شارق نے اکتائے ہوئے انداز میں منع کر دیا، جس پر وہ خاموش ہو گئی۔ شارق کی نظر شاعرہ پر گئی جس کا چہرہ مرجھایا ہوا تھا، اور نظریں دوسری سمت کر گیا۔ آئس کو شاعرہ کو دیکھ کر پا کر اس کا دماغ گرم ہوا تھا، ہاتھوں کی مٹھیاں بھیجتا ہوا وہ اپنا غصہ ضبط کرتا ہوا کرسی سے کھڑا ہوا اور کمرے کی جانا بڑھ گیا۔ امی یہ کیا تائی لڑکی ڈھونڈے گی، کیوں میں ہوں نا؟ حریم کمرے میں پریشانی سے ٹہلتے ہوئے بشرا محترمہ سے پوچھنے لگی۔ میں نے بات کی تھی، شارق نے صاف انکار کر دیا۔ تم بھی بھول جاؤ وہ تم سے شادی کرے گا، بشرا محترمہ منہ بسورے سے بتانے لگی۔ حریم نے دیکھا، شارق کو شادی تو مجھ سے کرنی ہوگی، وہ صرف میرا بنے گا۔ حریم فوراً سے ان کی بات سے اختلاف کیے کہنے لگی، اس پر بشرا محترمہ نے اسے دیکھا۔ جب ہوگی نا بے عزت تب سکون ملے گا تمہیں، اسے دیکھتے لاپرواہی سے بولی، جس پر حریم نے دیکھا۔ اس کا سرد پن تو میں روز برداشت کرتی ہوں، ایک دفعہ بس مجھے اس کا ہونے دے، پھر دیکھیے گا میں کیا کرتی ہوں، سارے بدلے لوں گی۔ حریم لبوں پر دل فریب مسکراہٹ سجائی سے کہنے لگی، جس پر انہوں نے دیکھا نفی میں سر لا دیا۔ میری بچی کو اس ظلم سے بچا لو صاحب، عورت چادر سے سر ڈھکے ہوئے روتے ہوئے کہنے لگی۔ خان نے نظر جھکائی اس کی بات سنی۔ میں نے فیصلہ کیا اس کی شادی اس بڈھے نشئی سے ہرگز نہیں ہوگی۔ آپ اپنی بیٹی کو لے جائیں، اگر کوئی پریشانی کرے تو مجھے اطلاع کر دیجیے گا۔ خان باروب لہجے میں اپنا فیصلہ سناتے ہوئے بولا۔ شہرام خان سمیت گاؤں کے افراد کو بھی حیرت کا جھٹکا لگا تھا۔ یہ کیا کر رہے تم ماہر؟ شہرام خان اسے گھورتے ہوئے جھڑک کر کہنے لگے۔ پا نے یہ سب میرے حوالے کر دیا نا تو میری مرضی ہے۔ ماہر نے دیکھتے ہوئے سنجیدگی سے جواب دینے لگا تھا۔ بہت شکریہ خان صاحب، بہت شکریہ۔ وہ عورت دل سے اس کا شکریہ ادا کرتی اپنی بیٹی کو لیے وہاں سے چلے گئی۔ ماہر اپنا فیصلہ بولو، شہرام خان نے فوراً سے غصے سے کہا تھا۔ فیصلہ نہیں بدلا جائے گا، ماہر نے بھی نہیں کے انداز میں جواب دیا۔ یہ کیا خان صاحب، آپ نے ہم سے کہا تھا اس کی بیٹی کا نکاح ہر صورت میں ہم سے ہوگا، اس کے لیے آپ کی بہت بڑی رقم بھی لی تھی اور واپس کریں میری رقم۔ 45 سال کا آدمی شہرام خان کے سامنے آتے ہوئے غصے سے کہنے لگا۔ شہرام خان نے سرد نگاہ ماہر پر ڈالی جو بے یقینی سے اپنی باپ کو دیکھ رہا تھا۔ کل مل جائے گی تمہیں تمہاری رقم، خان صاحب تھوڑے سرد لہجے میں اسے کہنے لگا تو وہ بھی اس بات میں سر ہلا کر چلا گیا۔ آہستہ آہستہ ڈیرے سے تمام لوگ جانے لگ گئے تھے۔ ماہر تم نے یہ کیا کیا؟ تم تو پاگل ہو، ایک دفعہ مجھ سے پوچھ تو لیتے۔ شہراز خان نے سب کے جاتے ہوئے ماہر پر پھٹ پڑے۔ ماہر انہیں دیکھنے لگ گیا۔ معذرت کے ساتھ ابا، میں آپ کے نقشے قدم پر نہیں چل سکتا، آپ جیسا نہیں بننا چاہتا، جھوٹ غلط اور زیادتیاں نہیں کرنا چاہتا لوگوں کے ساتھ۔ ماہر انہیں دیکھتے ہوئے تھوڑا اونچا لہجہ اختیار کیے صد مہری سے کہنے لگا۔ ماہر، شہراز خان کا ہاتھ اس کی گال پر اٹھتے اٹھتے رکا تھا۔ بے شک مار لے، مگر سچ انسان کو کڑوا ہی لگتا ہے۔ کچھ دنوں پہلے بھی میں نے یہ سب کرتے پھرتا تھا مگر اب نہیں۔ ماہر انہیں جواب دیتا ساتھ وہاں سے بھاری قدم اٹھائے چلا گیا۔ وہ دیکھنے میں بہت ہی زیادہ خوبصورت نوجوان تھا، بڑی ہوئی داڑھی، سیاہ آنکھیں، درمیانی رنگت، گردن تک آتے سیاہ بال، کسرتی جسامت، کترواں مونچھیں، وہ بہت ہی دلکش لگتا تھا۔